से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके एक बार चेक करेंगे कि स्टार्ट स्टॉप लॉजिक प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी मैं आपको सिंपल एक एनओएनसी इंस्ट्रक्शन का यूज करके स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बता रहा हूं कि हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक कैसे बनाते हैं। जैसे 3 स्टार्टर की जरूरत पड़ी तो मैंने अलग से एनओएनसी का यूज करके 3 स्टार्टर मैंने डेवलप किए और उसका यूज करके मैं यहाँ से एक लॉजिक बनाया। अब एक बार इसको ऑपरेट करके देख लीजिए, फोर्स ऑन करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर का यूज करके आप सर्किट चेक कर रहे हैं। देन यहाँ से फोर्स पे जाके इनेबल कर लीजिए। तो देखिए स्टार्ट स्टॉप लॉजिक में मैंने क्या किया, स्टार्ट किया तो मेरा मोटर ऑन हो गया और यहाँ से स्टॉप करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे तो ये मेरा मोटर ऑफ हो गया। आप इस चीज को यहाँ से इमुलेटर पे जाके चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आईओ सेटिंग पे जाके आपको पता चल भी जाएगा कि एग्जैक्टली आपका ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ से फोर्स ऑन किया तो ये होल्ड हो जाएगा और होल्ड होने के बाद देखिए यहाँ पे दिखेगा अभी ये आउटपुट ऑन हो रहा है और यहाँ पर भी आउटपुट ऑन है। इसी तरीके से आप बाकी के स्टार्टर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना तो बाकी के स्टार्टर को भी आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी सिमुलेटर ऑफ कर दिया है, मैं दोबारा से इसको ऑन कर लेता हूँ। क्योंकि ये जो प्रोग्राम मैंने अभी ऑनलाइन ले रखा है ये ऑनलाइन नहीं आएगा क्योंकि सिमुलेटर मैंने बंद कर दिया है। तो कभी भी ऐसा अगर हो जाता है कि आप अगर सिमुलेटर बंद कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम ऑनलाइन आ जाए तो वो प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं आएगा। उसके लिए आपको इमुलेटर ओपन करके रखना ही पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन आएगा। जैसे मैंने यहाँ से ऑन कर दिया इमुलेटर और फिर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा प्रोग्राम अभी ऑनलाइन आ जाएगा। फिर से अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर से ये ऑनलाइन होके आपका प्रोग्राम आ जाएगा, यानी आप यहाँ से डाउनलोड करिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इमुलेटर यूज कर रहे हैं तो ये स्टॉप नहीं होना चाहिए, इमुलेटर क्लोज नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि तीनों स्टार्टर जो है आपने क्रिएट किए, आपने इस तरीके से बनाए जैसे कि मैंने टैग क्रिएट किया, देन एनओएनसी का यूज करके मैंने यहाँ से स्टार्टर इम्प्लीमेंट किए, देन इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने लॉजिक बनाया और उसके बाद मैं फोर्स ऑन ऑफ करके मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं ये चेक कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ से डाउनलोड हो रहा है क्योंकि इमुलेटर मैंने क्लोज कर दिया था तो अभी यहाँ पे प्रोसेसर नहीं दिखा रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम प्रॉपरली डाउनलोड नहीं किया है। देखिए ये क्रॉस आ गया क्योंकि मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 एरर जनरेट कर रहा है तो एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले पाथ क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, देन तब जाके ये डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे जाइए कम्युनिकेशन में, हु एक्टिव, देन यहाँ से ये कम्युनिकेशन क्योंकि टाइम आउट हो गया है इसीलिए यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको ये यूज करना है, क्योंकि RS लिंक्स में यहाँ पे ये क्रॉस आ गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो ये वाला प्रोसेसर है एक बार इसको आप रिमूव कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। देन ये इमुलेटर है, कंट्रोलर, यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे, 30 वर्जन ही आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोलर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, RS लिंक्स में जाके चेक कर लीजिए कि कंट्रोलर आपका यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप ये भी देखिए यहाँ पे कंट्रोलर देखिए बिल्कुल आ गया है। फिर से यहाँ पे जाएंगे कम्युनिकेशन पे और अपना प्रोग्राम जो आपने बनाया हुआ है इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपका प्रोग्राम देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो पहले क्या था कि बीच में जैसे कि ऑनलाइन था तो उस समय मेरा जो प्रोग्राम था प्रीवियस वो करप्ट हो गया था, इसलिए मैंने फिर से प्रोसेसर को हटा के दोबारा इम्प्लीमेंट किया है। तो आपको देखिए ये भी क्लियर हो गया कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो आपको फिर से ये करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद देखिए फिर से मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। फोर्स ऑन किया, देन यहाँ से आपको सारे फोर्सेस इनेबल करने पड़ेंगे। देखिए ऑन हो गया। और इसी तरह से दूसरा स्टार्टर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ पे चले जाइए, आप इसको यहाँ से ऑन करा लीजिए। फोर्स ऑन किया, देखिए यहाँ से मेरा ऑन हो गया और यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं ये यहाँ से फोर्स ऑन हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, सेम एड्रेस हो गया है। तो आप इसमें ऑनलाइन मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाइए क्योंकि आपको स्टॉप आपको यहाँ पे लेना था 3 नंबर। इतना करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए फाइनलाइज ऑल एडिट्स इन प्रोग्राम, तो आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फोर्स ऑन करेंगे तो आपका आउटपुट ऑन हो गया। तो तीनों आउटपुट यानी तीनों मोटर आपकी ऑन हो गई है। आप अगर चेक करना चाहते हैं इमुलेटर से तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ इमुलेटर पे चले जाएंगे,
और यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, देखिए तीनों आउटपुट ऑन है, ये भी ऑन है, यहाँ दिख रहा है येलो कलर से 1 नंबर 2 नंबर, ये सारा दिख रहा है। तो अब अभी तक आपने ये देखा कि अलग अलग स्टार्ट स्टॉप लॉजिक मैंने कैसे क्रिएट किया, लेकिन ये काफी ज्यादा बल्कि है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बार बार स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे को एनओएनसी दोबारा से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एड ऑन बना लेते हैं। एड ऑन में क्या है कि एड ऑन में हम वो इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि जिसको कि हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उसको जैसे